सिचुएशन, और कंपनी भी कहीं ना कहीं उसी सिचुएशन से गुजर रही है। मैं मीटिंग स्टार्ट कर लेता हूँ अब। जो लोग उनको प्लीज आप लोग बाकी अपडेट कर देना। सो द थिंग इज, लेट्स स्टार्ट। आप सभी का वेलकम है, वनक्कम, नमस्ते आप सभी को। तो जो मैं सर से मिला था और सर से मीटिंग हुई, और कई सारे लोग ना ये बोलते हैं कि आप हमें केस नंबर दो, कौन सा केस चल रहा है ऐसा जो प्रॉब्लम इतनी चले जा रही है। मैं आपको एक छोटी सी बताता हूँ, मैंने अपनी आंखों से चीजें देखी, मैं साथ रहा, मैंने देखा कंपनी की लीगल टीम किस लेवल पर जाकर काम कर रही है। अजय सर के जो छोटे भाई हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, मैंने देखा अपनी आंखों से। कोर्ट एक बार चक्कर लगाया, समझ लो, इतना ही समझ लो आप, और देखा कि जेन्युइनली है भी है, सारी चीजें हैं। और संदीप कुमार जी को बहुत हंसी आ रही है, थैंक यू सर फॉर बीइंग इन द मीटिंग। मुझे डिस्टरबेंस नहीं चाहिए भाई, जिनको नहीं सुननी वो कहीं और से सुन लेना, ये मीटिंग छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो वापस पॉइंट पे आता हूँ। तो पॉइंट बस इतना सा है कि चीजें जेन्युइन है, कंपनी एक प्रॉब्लम से गुजर रही है काफी हद तक। 90% चीजें जो है कंपनी उस चीज को निकाल चुकी है। मतलब ये समझ लो, हाथी जो है, हाथी की पूंछ रह गई है, और वो पूंछ थोड़ा सा परेशान कर रही है। और इवन मैंने सर से खुद कहा था कि सर, इस बात से अब मैं एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू आस्क वन क्वेश्चन एंड हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट वो मेरा क्वेश्चन सही है या गलत है। अरे भाई, क्वेश्चन तो पूछ रहे हो, तुम पहले ही हैंड रेस किए जा रहे हो। जो सपोर्ट में हो, जिनको लगता है कि मैंने सही बात बोली, जो सपोर्ट में हो वो हैंड रेस करना, बाकी मत करना, तो उससे पता चल जाएगा, ठीक है। मैंने सर को ये बोला कि सर आप एक काम करें, आप अगले 3-4 महीने बाद का टाइम दे दें, हम रेडी हैं। क्योंकि जब हम डेट देते हैं, क्योंकि अजय सर क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। अजय सर क्या करते हैं कि जैसी जो कोर्ट से डेट आती है और जो वहां से आता है वो एज इट इज हम सबके साथ वो फॉरवर्ड कर देते हैं, वो हमसे शेयर कर देते हैं। अब वहां कोर्ट के अंदर अगर डेट अगली दे दी जाती है या किसी वजह से पोस्टपोन्ड हो जाता है, जैसे कल पास ओवर हो गया, पास ओवर का मतलब होता है कि वो अब नेक्स्ट डेट के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया। और अब नेक्स्ट डेट कब मिलेगी? नेक्स्ट डेट जनवरी की है, 5 जनवरी तक कोर्ट्स की वो है, विंटर वेकेशन चालू हो चुकी है। ये मेरी आंखों देखी चीजें हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ और इसीलिए ये मीटिंग ले रहा हूँ मैं। वरना जो कंपनी के हमारे इस टाइम मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, अजय कुमार सिंह जी जो कि रांची से हैं, और जो अरविंद कुमार सिंह जी जो कि बिहार सासाराम से हैं, वही लोग करते। क्योंकि ये सब चीजें मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है ना? ओके, ठीक है। ये सब चीजें अपनी आंखों से देखी है, इसीलिए मैं सबको साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये चीजें चल रही हैं। तो मैंने सर से खुद कहा कि सर क्या होता है ना, लोग ये चीजें नहीं समझते हैं, और जब हम डेट देते हैं, और पिछले, जाहिर सी बात है, मैं क्यों झूठ बोलूं, हम सभी जान ले रहे हैं पिछले 7-8 महीने से डेट चेंज हो रही है, और वो डेट चेंज होने की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, ये भी हम जानते हैं। तो अब जो भी नेक्स्ट डेट आएगी, इसीलिए कंपनी ने 23 तारीख दी है। लेकिन मैं फिर भी आप सभी से बोल रहा हूँ कि भाई आप ये मान के चलिएगा कि मार्च तक, मार्च तक कंपनी की जो चीजें हैं वो लाइन अप हो जाएंगी। लाइन अप मतलब जो रेगुलरिटी है पेमेंट्स की, वो आ जाएंगी। जो ये रेगुलरिटी आप देख रहे हैं ना, जो इरेगुलरिटीज राइट नाउ यू आर फेसिंग, द इरेगुलरिटीज ऑफ पेमेंट्स which is going on right now, that we all are facing, that will turn into regularity of payments by the मार्च एंड तक ये सब हो जाएगा। तो ये सारी बातें थी जो मैं बताना चाहता था, आप सभी के साथ में शेयर करना चाहता था कि ये चीजें अपनी आंखों देखी देखी है। गुस्सा मेरे में भी बहुत है, प्रॉब्लम मैं भी फेस कर रहा हूँ। 7.5-8 लाख रुपए का कर्जा मेरे पे भी हो चुका है, क्रेडिट कार्ड घुमा घुमा के मैं भी पागल हो चुका हूँ। कभी जीवन में एक क्रेडिट कार्ड नहीं था, पिछले 6 महीने में आज मेरे पास 10 से ज्यादा क्रेडिट कार्ड है, उसी से मैं अपना काम चला रहा हूँ किसी तरह। मेरे पास भी ऑप्शन है दूसरी कंपनी में जाके काम करना और पैसे कमाना सर। मेरे पास लोग हैं, आज मेरे पास आप ही में से बहुत सारे लोग हैं जो मुझे फोन करके बोलते हैं कि आशीष सर आप जो शुरू करेंगे हम आंख बंद करके शुरू कर लेंगे, हमें पता है आप क्या करेंगे। सर करना होता तो बहुत कुछ शुरू कर चुका होता, बहुत सारे ऑप्शन मेरे पास भी आते हैं, रोज आते हैं। नहीं करना सर, क्योंकि पता है कि जो ये मनी मार्केट होती है, इन्वेस्टमेंट मार्केट होती है, यहाँ देर है अंधेर नहीं है। डार्विन में देर है अंधेर नहीं है, मुझे ये बात पता है। क्योंकि जो पैसा डार्विन ने अपने अकाउंट में एक बार ले लिया सर, वो वापस जाएगा ही जाएगा। तो बहुत सारे लोग हैं, मेरी टीम के लोग हैं, जो मुझसे ये फोन करके बोलते हैं कि सर
एक बात सच बताइए कि सच में पैसा मर तो नहीं गया हमारा। मैं आज भी आपको यही बात बोल रहा हूँ, आज भी डंके की चोट पे ये बात बोल रहा हूँ, पैसा नहीं मरा ना मरेगा। भाई ये डार्विन है, देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। तो मार्च तक रेगुलरिटीज बनने के पूरे पूरे संयोग है, चांसेस है। तो आप प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, काइंडली हैव पेशेंस। ये थोड़ा दर्द भरा समय है, पेशेंस रखना। इस टाइम जो शब्द है ना, ये पेशेंस, मुझे पता है कैसा लगता है, मैं फील करता हूँ। क्योंकि जब पैसे ना हो और कहीं से आ भी न रहा हो और पेशेंस रखना बड़ा अजीब लगता है। तो साथियों, ये एक पॉइंट था जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। दूसरा पॉइंट ये है कि 23 की कंपनी ने डेट दी है, लेकिन जनवरी एंड तक मान के चलना, पेमेंट्स आपको आने शुरू हो जाएंगे। डीपीआईएल और डीपीआरएल, बोथ पेमेंट्स आई एम टॉकिंग अबाउट, both the payments will start by the end of January, and by the end of March we will see the regularity of payments। ये बात बोलनी थी आपसे। दूसरी बात, तीसरी बात अब जो करने जा रहा हूँ वो प्लीज ध्यान से समझना। यार एक बंदा है जो बार बार हंस रहा है, मेरे को इरिटेट कर रहा है, इसे बाहर निकालो, इसे सुनना तो कुछ है नहीं, ठीक है। क्योंकि बाकी जो बंदे हैं जो जेन्युइनली काम करना चाह रहे हैं, ये वो लोग हैं जो हंसते हैं और जो बरगलाते हैं और जो लोगों को बोलते हैं ना कि तुम ये कर दो, धरना प्रदर्शन कर दो, वो कर दो। भाई मैं आपको एक बात बता दूं क्लियरली, अगर आज आप जाओगे ना केस वेस करने के लिए, तो ये चीजें और डिले होने वाली। आपकी पेमेंट्स, मेरी पेमेंट्स, हम सबकी पेमेंट्स और डिले होने वाली हैं। ये जो वो लोग हैं जो ये आपको बरगलाते हैं ना कि जाओ केस कर लो, जाओ ये कर लो, वो कर लो, ये वो लोग हैं जो जब पैसा लेके जा चुके हैं। अभी जो ये बिहार की साइड से केस हुआ, जो लास्ट डेट के टाइम पे हमें कंपनी की तरफ से अपडेट आया था, वो केस क्या था, टीम है जिनका करीब 9 सीआर के आसपास था, जिनको 27 सीआर ऑलरेडी पूरे ग्रुप में जा चुका है। नीचे के लेवल के कुछ लोग बचे हैं जिनका करीब 5 to 7% पेमेंट बचा है, ठीक है। उन लोगों को सामने करके, उन सबने उनको मोटिवेट करके, उनको बरगला के, उनको ये सामने ये चीज करवाई। अभी उनका क्या होगा, अब इसके ऊपर आता हूँ। अभी वी हैव फाइल्ड अराउंड 15 पीपल के अगेंस्ट कंपनी ने एक सूट फाइल कर दिया है। आप सभी को मैं बता रहा हूँ, ये तमिलनाडु के लोगों के लिए स्पेशली। वहां से कुछ लोग थे जिन्होंने कंपनी के ऊपर डिफेमेशन और बहुत सारे कुछ एजेंसीज, डिपार्टमेंट्स को लेटर वेटर और वो सब किया था। तो उनके ऊपर कंपनी ऑलरेडी फाइल कर चुकी है, ऑफिशियली केस कर दिया है, ठीक है ना। अब वो आके केस में, अब कोर्ट में लड़ेंगे और अब आप सामने देखेंगे। तो मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि जब हम कोर्ट में जाते हैं, द थिंग्स आर ऑलरेडी गेटिंग डिलेड, सो इट इज नॉट नेसेसरी। व्हाई वी आर डूइंग दिस जूम मीटिंग? फॉर यू पीपल ओनली। हम आपके लिए कर रहे हैं। जो जानकारी मिलती है कंपनी से, वो जानकारी आप तक पहुंचाने का, उसी तरीके से पहुंचाने की कोशिश करते हैं हम लोग, ताकि एक जो माहौल है वो पेशेंस भरा और पॉजिटिव भरा रह सके। बस यही कोशिश करते हैं। तो आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है। बाकी जिसको जो दिल करे भाई, वो तो आप फ्री हो, स्वतंत्र हो, लेकिन मैं एज अ कंपनी का, मैं जो